नाज़रीन, इसराइल के अंदर तबाही मचा दी गई है। एक ऐसे वक्त में जब ब्लिंकन इसराइल के अंदर मौजूद है तो एक तरफ तिल अवीव के अंदर धमाके हो रहे हैं, जंगजू अंदर घुसे हुए हैं, और दूसरी तरफ अब हिजबुल्लाह ने नाज़रीन बहुत बड़े अटैक कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने नाज़रीन बहुत बड़ी चोट जो है वो लगा दी है इसराइल को, बहुत कारी ज़रब लगाई गई है। नहारिया जो हाइफा से अगला सिटी है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, वहां पर बहुत बड़ा हमला हिजबुल्लाह की जानिब से किया गया है, जहां पर इसराइलियों की हलाकतें हो गई हैं। जी हाँ, ये बहुत बिगेस्ट अटैक इस वक्त हुआ है और इजरायलियों की वहां पर कैजुअलिटीज हो गई हैं। और दूसरा इसके साथ ही हमला एक ऐसी बेस के ऊपर किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बेस, वहां पर भी ड्रोन्स भेजे गए और वो भी ड्रोन्स इनके एयर डिफेंस को चीरते हुए जाकर टकराए हैं और वहां पर भी कैजुअलिटीज हो गई हैं। तो यूं समझ लीजिए कि पिछले 2-3 घंटों के अंदर होने वाले ये ऑपरेशंस, इन्होंने इजराइल को लर्जा के रख दिया, पूरी तरह से हिला के रख दिया है। और साथ ही बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि तिल अवीव में नया ऑपरेशन होने जा रहा है। यानी पिछली वीडियो में हमने रिपोर्ट किया कि ट्रक्स दाखिल हुए और वहां पर धमाका हुआ, लेकिन अभी खबर यह सामने आ रही है कि तिल अवीव में मजीद ऑपरेशंस होने जा रहे हैं, क्योंकि जंगजू अभी भी तिल अवीव के अंदर मौजूद हैं। और बड़ी खबर नाज़रीन यह है कि शिन बेत, जो मोसाद के बाद दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसकी जानिब से हाई अलर्ट जारी किया गया फॉर द असैसिनेशंस ऑफ लीडर्स। आगे बताइए, यानी असैसिनेशंस ऑफ द इजरायली लीडर्स, उसका जो हाई अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से। और तमाम इसराइली लीडरशिप को कहा गया है कि वो बंकर के अंदर चले जाएं, बाहर ना निकलें, किसी वक्त भी जो है वो उनके खिलाफ असैसिनेशन प्लान की जा सकती है, क्योंकि पेनिट्रेशन जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर पूरी तरह से हो चुकी है। तो बहुत बड़ी खबरें नाज़रीन हमारे पास इस वक्त आ रही हैं, आपके साथ सारी शेयर करते हैं। फ़लस्तीन के इत्तेहादियों ने एक सुनामी उठा दिया, एक तूफान उठा दिया है और बहुत बड़े हमले जो हैं वो इस वक्त कर दिए हैं। आपसे तफसीलात शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि हाइफा शहर, उनका सबसे इंपॉर्टेंट सिटी हाइफा, जिसके ऊपर पूरा इसराइल चलता है, क्योंकि जो इकोनॉमिक हब है वो हाइफा है, वो हाइफा शहर नाज़रीन इस वक्त खाली होना शुरू हो गया है। उसकी वजह यह है कि नाज़रीन हाइफा में बहुत बड़े लेवल के ऊपर पेट्रोकेमिकल्स मौजूद हैं। तो खतरा यह पाया जा रहा है कि हिजबुल्लाह जब हमला करेगी, यानी अगर ये सीज फायर नहीं होता और हिजबुल्लाह अटैक करती है, तो इस अटैक के नतीजे में इन पेट्रोकेमिकल्स को निशाना बनाया जाएगा। और ये पेट्रोकेमिकल्स इतनी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं, इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है कि ये ऐसे एक्सप्लोड होंगे कि पूरे का पूरा शहर उड़ा के रख देंगे ये हमले, इन पेट्रोकेमिकल्स के नतीजे में होने वाले। तो इजरायली सेटलर्स जो हैं वो हाइफा का शहर ही खाली कर रहे हैं और जाएं कहां, ये अब वहां पर बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि नॉर्थ से निकलकर भी तो इजरायली सेंट्रल इजराइल में ही आ रहे थे, अब ये हाइफा वाले निकलकर कहां जाएं, ठीक है। और इसलिए अब पैनिक और खौफ जो है वो इस वक्त पीक के ऊपर है। 10 लाख के करीब इजरायली दौड़ चुके हैं, अब दौड़ने का भी मौका नहीं मिल रहा क्योंकि फ्लाइट्स बंद हो चुकी हैं। तो इस वक्त एक्सट्रीम लेवल का जो खौफ है वो पाया जा रहा है। आप अंदाजा करें, अगर हाइफा शहर खाली हो रहा है तो पीछे फिर रह क्या जाता है। नाज़रीन, पिछले 18 दिनों से सूरत हाल जो है वो एक्सप्लोडिंग लेवल के ऊपर खड़ी हुई है। नाज़रीन, ट्रिगर के ऊपर हाथ है इस वक्त डेटोनेटर दबने के करीब है और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि व्हाट्स कमिंग इन द मिडिल ईस्ट एंड व्हाट्स कमिंग फॉर द वर्ल्ड। ईरान को अपना बदला लेना है और हिजबुल्लाह को अपना बदला लेना है, वो सिर्फ इंतजार में बैठे हुए हैं। हिजबुल्लाह ने कभी इतना इंतजार नहीं किया, ठीक है, वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंतजार में बैठे हुए हैं। उन्होंने अपना बदला लेना ही लेना है। 18 दिनों से हम ऐसी एक सूरत हाल में खड़े हुए हैं कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और इस रीजनल वॉर को सिर्फ और सिर्फ अब जंगबंदी ही टाल सकती है। अगर सीज फायर हो गया तो ही ये जो रीजनल वॉर है, तबाहकुन वॉर, वो रुक सकेगी। और अभी बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अगले 72 घंटे फाइनल मोमेंट्स है। ब्लिंकन की जानिब से इससे पहले कहा गया था कि ये डिसाइडिंग मोमेंट्स के ऊपर हम पहुंच चुके हैं, अगर कुछ करना है तो इन्हीं मोमेंट्स के ऊपर, यानी इजरायली लीडरशिप को वो कह रहा था। अब नाज़रीन, बड़ी खबर यह है कि 72 घंटे हैं जो ईरान ने मोहलत दी हुई थी, जो हिजबुल्लाह ने मोहलत दी हुई थी अरबों को, उसका खात्मा होने जा रहा है और उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कि क्या जंगबंदी होती है या नहीं होती। हमारी असेसमेंट तो यह है कि जंगबंदी नहीं होगी, क्योंकि नेतन्याहू ये बड़ी जंग चाहता था पहले दिन से। तो वो इन 10.5 महीनों में
कई बार मुज़ाकरात को नाकाम करते हुए यहां तक पहुंचा है। तो अब कोई हमें समझ नहीं आ रही कि नेतन्याहू इस आखिरी मौके को कैसे गवाएगा। यानी जंग सिर्फ अब चंद घंटों के फासले के ऊपर खड़ी हुई है, तो वो इस मौके को अब जाने नहीं देगा और वो इसलिए जंग बंदी नहीं करेगा, बल्कि जंग के अंदर ही अमेरिका को जो है वो ड्रैग करेगा। तो अगले 72 घंटे आप अंदाजा करें कि अमेरिका और ईरान की जंग का खतरा टला नहीं है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर हैं? इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर पोजीशन ले चुके हैं। उनकी 40,000 फौज मिडिल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय हो चुकी है। उनके कितने जंगी बेड़े इस वक्त अपनी पोजीशन संभाले हुए बैठे हैं, ठीक है। तो वो खतरा अमेरिका और ईरान की डायरेक्ट वॉर का, जो आलमी जंग में बदल सकती है, वो खत्म नहीं हुआ है। इसलिए ईरान के नेबरिंग कंट्रीज में भी हाई अलर्ट है, मिडिल ईस्ट में भी हाई अलर्ट है और सूरत हाल किसी भी वक्त जो है वो एक्सप्लोड हो सकती है और एक अनइमेजिनेबल तबाही के अंदर ये खित्ता जो है वो झोंका जा सकता है। अच्छा, अब नाज़रीन इसी वोलेटाइल सूरत हाल के अंदर, ठीक है, इसी वोलेटाइल सूरत हाल के अंदर हिजबुल्लाह ने अचानक अपने हमले तेज कर दिए हैं। एक तरफ 72 घंटों का टाइम मिला हुआ है, लेकिन इसी दरमियान हिजबुल्लाह चुप करके बैठने का नाम नहीं ले रही और उसने बहुत लिथल हमले कर दिए। और इसकी वजह नाज़रीन सिर्फ यह है कि गजा में हमले तेज हो गए। इजराइल ने पिछले कुछ घंटों से गजा में जो ऑपरेशंस है वो एक्सपैंड कर दिए, मतलब वहां पर बमबारी तेज कर दी है। पिछले 10.5 महीनों की कोई मंतक नहीं है मासूमों को अटैक करना, और अब तो बिल्कुल जब आप सीज फायर के अंदर हैं तो क्यों बमबारी तेज की जा रही है? अब क्या अचीव कर लेंगे? सिर्फ एक घमंड और एरोगेंस और जुल्म की इंतहा। तो हिजबुल्लाह ने उसने कहा फिर ठीक है, तो उन्होंने अपने हमले किए। नाज़रीन इतने सरप्राइज अटैक हुए, इतने लिथल हमले हुए हैं कि एक एक ड्रोन जाकर सही निशाने के ऊपर टकराया है और एक एक जो है ना निशाने के ऊपर जाकर उनकी जानी नुकसान हुआ है, उनकी कैजुअलिटीज इस वक्त हुई हैं और इस वक्त इजराइल में कोहराम मचा हुआ है। सबसे जो पहला नाज़रीन अटैक हुआ है वो नहारिया के ऊपर हुआ है। इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं। इजरायली मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, एन अनयूजुअल स्वैम ऑफ ड्रोन्स वर लॉन्च्ड टुवर्ड्स नहारिया। एक गैर मामूली अनयूजुअल ये अटैक है, मतलब इसके बारे में तो हम तवक्को भी नहीं कर रहे थे और ना ये कोई रूटीन की बात है, ये मामूल की बात है कि हिजबुल्लाह यहां पर पहले इस तरह के अटैक्स कर रही है। तो ये बहुत अनयूजुअल, गैर मामूली, गैर मुतवक्का और सरप्राइज हमला है, विच इज फार फ्रॉम द बॉर्डर विद लेबनान एंड टुवर्ड्स नॉन बॉर्डर कम्युनिटीज। और ये नहारिया तो दूर दराज का शहर है और नॉन बॉर्डर कम्युनिटीज के अंदर आता है, यानी जो 5-10 किलोमीटर वाले एरियाज है उसमें तो हिजबुल्लाह हमला कर रही है, चलो उसकी हमें समझ आती है, वो तो 10.5 महीनों से जारी है। लेकिन नहारिया तो नॉन बॉर्डर कम्युनिटीज की लिस्ट के अंदर शामिल है और दूर दराज का शहर है, तो यहां पर हमला करना एक बहुत गैर मामूली चीज है। डिफिकल्ट इंसिडेंट इन द नॉर्थ एज ड्रोन्स एक्सप्लोडेड नियर नहारिया एंड 10 शेल्स वर फायर्ड टुवर्ड्स द गलीली। ठीक है, एटलीस्ट 3 इंजर्ड, 1 इन द क्रिटिकल कंडीशंस were transferred to the medical center in Naharia after a number of drones exploded. इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक नंबर ऑफ ड्रोन्स वहां पर एक्सप्लोड हुए हैं और वो जानी नुकसान को इस वक्त काउंट कर रहे हैं, कितने मारे गए हैं, कितने जख्मी हुए हैं। तो मैं आपको पहले भी कहता हूं कि इसराइली मीडिया की जुबानी आने वाले नंबर्स को साइड पर रखे, सिर्फ ये कंफर्म कर रहे हैं कि नुकसान सिर्फ माली है या जानी नुकसान है। क्या नुकसान सिर्फ मटीरियल डैमेज तक महदूद है या कोई वहां का सेटलर्स भी हिट हुआ है? एक एक सेटलर मानी रखता है, एक सेटलर को भी अगर हिट किया जाए तो उसका बहुत गहरा इंपैक्ट होता है। ठीक है, और खासकर ये जो साहिली पट्टी है, नहारिया, हाइफा, तिल अवीव, अशदोद, और यहां इन शहरों में रहने वाले जो इजरायली हैं उनकी और ज्यादा अहमियत है। ये सबसे वो इलीट क्लास इजरायलियों की है, या फिर यरूशलेम के वेस्टर्न पार्ट में जो आबाद हैं वो सबसे इलीट क्लास है। तो जब इनको हिट किया जाता है तो अहमियत उससे भी ज्यादा गुना बढ़ जाती है अगर किसी बॉर्डर एरिया में कोई इजरायली मारा जाता है तो। ठीक है, तो ये एक अनबिलीवेबल अटैक जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। तो आप जरा देखिए कि एक तरफ कुछ किलोमीटर के फासले के ऊपर हाइफा है और हाइफा खाली हो रहा है और वहां पर पैनिक ये है कि हम जाएं कहां, और साथ नहारिया में ये वाले हमले शुरू हो गए हैं। और इस वक्त सबसे बड़ा खौफ जो इजराइल में पाया जा रहा है, सबसे बड़ा खौफ वो आयरन डोम के हवाले से कि आयरन डोम काम नहीं कर रहा है। हालांकि हमारे मुताबिक ये सबसे बड़ी खबर है, इसको लो प्रोफाइल रखा जा रहा है, ये इतना ज्यादा डिस्कस नहीं हो रहा। हालांकि सबसे बड़ी खबर ये है, सबसे बड़ी तब्दीली ही ये है कि आयरन डोम फेल हो चुका है। सारी जो सिक्योरिटी के डायनामिक्स होते हैं किसी भी मुल्क के लिए और खासकर इजराइल के लिए, वो तो सारे के सारे बेस करते हैं आयरन डोम के ऊपर, एयर डिफेंस के ऊपर, क्योंकि गजा से भी मतलब कितने हजारों के हिसाब से रॉकेट्स पिछले सालों में दागे गए हैं।
ऐसा तो नहीं हुआ कि हर चौथे दिन गजा से जंगजू दाखिल हो जाते थे इजरायली टेरिटरीज के अंदर या लेबनान से दाखिल हो जाते थे। एयर अटैक ही होते रहे ना, तो उसको इजराइल ने कैसे रोका है? एयर डिफेंस के जरिए रोका है। तो उनकी सिक्योरिटी का जो प्राइम एक टूल है वो उनका आयरन डोम है। आज वो आयरन डोम फेल हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा, जिसका सबूत हर रोज होने वाले ये हमले हैं। ये नहारिया मतलब इंपॉर्टेंट सिटी, और इसराइल अपने आप को हाई अलर्ट के ऊपर खुद बता रहा है कि हम हाई अलर्ट के ऊपर हैं, हमारा तमाम एयर डिफेंस इस वक्त एक्टिवेट है। उसके बावजूद ड्रोन्स इस तरह से अंदर पेनिट्रेट करते हुए जानी नुकसान कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा खौफ है कि ये 5 ड्रोन भी इजरायली आयरन डोम से संभाले नहीं जा रहे, तो सैकड़ों हजारों ड्रोन्स और रॉकेट्स और मिसाइल का इजराइल सामना कैसे करेगा? ये किस्सा अब खत्म हो चुका है। ठीक है, ये इजराइल की कहानी खत्म होती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो आगे नाज़रीन चलते हैं। तो दूसरा जो इसी लेवल का बहुत बड़ा अटैक हुआ है जिसने इजराइल को लरजा के रख दिया है, वो यारा का इलाका है। यहां पर वाकया उनकी एक सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। इसको नाज़रीन डायरेक्टली ड्रोन्स यहां पर भी ड्रोन्स अटैक हुआ है, वो गए हैं, उन्होंने डायरेक्टली जाकर निशाना बनाया है। एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए इजरायली फौजियों की वहां पर हलाकतें हुई हैं। और इन दोनों वाकयात के हवाले से मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ देर पहले जब ब्लिंकन और इजरायली सदर की मुलाकात हुई है, तो उस मुलाकात के अंदर भी इजरायली सदर ने इन दोनों वाकयात का जो है वो तस्करा किया है। और उसने कहा है कि ये इन दोनों वाकयात ने हमें बहुत चोट पहुंचाई है, हमारे सोल्जर इसमें मारे गए हैं, और देखें कि हम कितने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। ये वो ब्लिंकन को बता रहा है कि देखिए हम कितने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, तमाम इतराफ हमारे फौजी मर रहे हैं और हमारे तमाम इतराफ जो है टेररिस्ट बैठे हुए हैं, और हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, अमेरिका की मदद की तरफ देख रहे हैं। तो ये इतने बड़े हमले हैं कि ब्लिंकन के साथ मुलाकात में इन दोनों वाकयात का जो है वो जिक्र हुआ है। तो अब जरा यारा में होने वाला जो हमला है, ये डायरेक्ट एक बेस के ऊपर अटैक हुआ है, वो शहर के ऊपर हमला हुआ है, ये एक बेस को निशाना बनाया गया है। इजरायली मीडिया बिटवीन 3 and 5 एक्सप्लोसिव ड्रोन्स फ्रॉम हिजबुल्लाह कॉज्ड अ डायरेक्ट हिट नियर यारा इन द वेस्टर्न गलीली। इजरायली मीडिया की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 3 से 5 ड्रोन्स आए हैं और वो आकर डायरेक्टली एक्सप्लोड हो गए हैं। आवर फाइटर लॉन्च्ड अ सिमल्टेनियस एयर अटैक विद स्क्वाड्रन ऑफ अटैक ड्रोन्स ऑन यारा बैरक्स, द हेडक्वार्टर ऑफ द वेस्टर्न ब्रिगेड 300 एंड द सैंड जिन लॉजिस्टिक्स बेस। अल मायदीन रिपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्लाह ड्रोन स्ट्राइक इजरायली यारा सैंट जीन बेसिस। द असॉल्ट कैरिड आउट बाय स्वैम्स ऑफ वन-वे ड्रोन्स टारगेटेड इजरायली असेंबल पॉइंट रिजल्टिंग सेवरल कैजुअलिटीज। अल मायदीन कंफर्म कर रहा है कि सुसाइड ड्रोन्स, वन-वे ड्रोन्स जो है वो दागे गए और वो बड़ी जबरदस्त तरीके से उन्होंने एयर डिफेंस को पेनिट्रेट किया और फिर उस इंपॉर्टेंट बेस के अपने एयर डिफेंस को पेनिट्रेट किया और जाकर टकराए और सेवरल कैजुअलिटीज वहां पर हो गई हैं। ये इस वक्त कंफर्म रिपोर्ट आ गई है। द सैंडजिन बेस इज अ लॉजिस्टिकल बेस एफिलिएटेड विद द नॉर्दर्न कमांड ऑफ द ऑक्यूपेशन आर्मी एंड इट इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द ऑक्युपाइड सिटी ऑफ एकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस इस हवाले से है कि जो उनकी पूरी नॉर्दर्न कमांड है उसके लिए जो लॉजिस्टिकल सप्लाई आती है वो इस बेस से आती है, और ये इंपॉर्टेंट सिटी एकर के उधर एरिया में वाक़या है और लॉजिस्टिकल सपोर्ट पूरी जो नॉर्दर्न उनकी कमांड है उसको देती है। यानी ये उनकी बड़ी सोफिस्टिकेटेड और बड़ी इंपॉर्टेंट बेस है और इसके ऊपर अटैक की वो तवक्को भी नहीं कर रहे थे। इनिशियल रिपोर्ट ऑफ अ स्वेयर इंसिडेंट इन द यारा इन द नॉर्थ with news of dead persons and serious injuries as a result of the direct hit। ठीक है, तो ये यारा पर होने वाला हमला है। तो ये दो बहुत बड़े अटैक जिसमें डायरेक्ट कैजुअलिटीज उनकी हुई हैं और इसके अलावा बाकी हमले साथ हैं, जैसा कि इजराइल सफरिंग एक्सटेंसिव डैमेजेस। इजराइल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत भारी नुकसान में इस वक्त उठाना पड़ रहा है। इजरायली मीडिया हैव रिवील्ड द सिग्निफिकेंट डैमेजेस inflicted on the northern settlements by the rockets from the Islamic resistance in Lebanon, highlighting the widespread fear and panic gripping the settlers in those areas। कि बहुत मतलब पैनिक और खौफ जो है वो फैल गया है और हाई लेवल का डैमेज जो है वो इस वक्त नॉर्दर्न सेटलमेंट्स में हो रहा है। यानी ये दो खास हमले और फिर बाकी जो हमले हो रहे हैं मुख्तलिफ सेटलमेंट्स के, उनमें भी हैवी डैमेजेस जो है वो इसराइल का हो रहा है और खौफ मतलब वहां पर वाइड स्प्रेड होता चला जा रहा है। और खौफ यह है कि अब वो इवैक्यूएट होकर कहां जाए। पहले तो यहां से इवैक्यूएट होकर वो हाइफा में और सेंट्रल इजराइल में जा रहे थे। अब जब हाइफा से इवैक्यूएशन शुरू हो गई है और हाइफा भी महफूज नहीं है और नहारिया महफूज नहीं है, तो फिर जाना कहां पर है। हिजबुल्लाह तो आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है और 72 घंटों के बाद क्या सूरत हाल होगी किसी को कुछ पता नहीं है। यानी 72 घंटों में
क्या आप इस संगीन सूरत हाल को समझ सकते हैं कि 72 घंटों के अंदर वो रीजनल वॉर छिड़ सकती है जो अनइमेजिनेबल तबाही दुनिया के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए लेकर आएगी। तो 72 घंटे क्या होते हैं? कोई टाइम ही नहीं होता 72 घंटे में। तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर आप थोड़ा सा हिजरत करना चाहें तो मतलब कितना मुश्किल हो जाता है। 72 घंटे तो कोई टाइम है ही नहीं। अब जरा इजरायली मीडिया की जुबानी इसी बात की तस्दीक देखिए। इफ देयर इज एनीथिंग वर्स देन अ डिजास्टर इट इज वेटिंग फॉर इट एंड वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स मे मेक पीपल लूज देयर माइंड्स। बहुत बड़े अल्फाज इजरायली मीडिया ने इस्तेमाल किए हैं। वो कह रहे हैं कि हम एक डिजास्टर का हमें इस वक्त सामना है, लेकिन अगर डिजास्टर से भी बड़ी कोई चीज है, अगर इस डिजास्टर यानी होती है बहुत बड़ी तबाही, अगर इससे भी बड़ी कोई चीज होती है तो वो इस वक्त हमारा इंतजार कर रही है। अंदाजा करिए, इजरायली मीडिया के अल्फाज में आपके सामने रख रहा हूं। वो कह रहे हैं कि अगर बहुत बड़ी तबाही से भी अगर उसको बड़ी चीज होती है तो वो इस वक्त हमारा इंतजार कर रही है, और एक ऐसा हमला हमारे खिलाफ होगा कि पीपल विल लूज देयर माइंड। लोगों के होश उड़ जाएंगे, लोगों के दिमाग जो हैं वो हिल के रह जाएंगे, उनके होशो हवास से ऊपर का उनकी इमेजिनेशन उड़ के रह जाएंगी। लूज देयर माइंड्स, उनके ये वहमो गुमान में भी ना होगा, ठीक है, कि इस तरह का कोई हमला हो सकता है। वो हमला हमारे ऊपर इस वक्त होने जा रहा है। व्हाट हिजबुल्लाह रिसेंटली पब्लिश्ड इमाद 4 कॉज्ड वेरी सीरियस पैनिक। फिर वो मिसाइल सिटीज के हवाले से बता रहे हैं कि जो हिजबुल्लाह ने वो फुटेज शेयर किया है उसने बहुत बड़ा पैनिक इजरायली लीडरशिप के अंदर जो है वो पैदा किया है। तो ये नाज़रीन हिजबुल्लाह के हमले और उसके नतीजे में फैलने वाली तबाही, पैनिक, खौफ, और उसके नतीजे में शहर के शहर खाली, और उसके नतीजे में हिजरत, और हिजरत की भी अब उनको जगह जो है वो समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। और अगेन मैं आपको बता दूं, ये वो सूरत हाल है जो इसराइल पहली बार फेस कर रहा है। अगर आप इसकी बारीकी को समझे, फलस्तीनी पिछले 100 साल से हिजरत को फेस कर रहे हैं, उनके लिए कोई नई चीज नहीं है, ठीक है, वो सालों से इस चीज को फेस कर रहे हैं, लेकिन इजरायली पहली बार अपने घरों से निकले हैं। मतलब इजरायली तो बदमाश, और वहां पर उनका एक है ना, आपको पता है जो भी इजरायली मतलब कोई भी ज्यू दुनिया से अगर लैंड होता है तिल अवीव में, ठीक है, इजराइल में, तो वो वहां का शहरी होता है। दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा रूल नहीं है, लेकिन यहां पर है। तो ये उनकी बदमाशी थी, आज उनको जो है ना ये सूरत हाल फेस करना पड़ रही। अगली जो खबर है वो भी बहुत बड़ी खबर है, और ये सारी ऐसी खबरें थी कि इनको पहले शेयर किया जाना चाहिए था, एक से बढ़कर एक ऐसी खबर थी। लेकिन बहरहाल अब नाज़रीन तिल अवीव से खबर यह है कि वहां पर असैसिनेशन ऑपरेशंस किसी भी वक्त हो सकते हैं, ठीक है। शिन बेत की जानिब से हाई अलर्ट जारी किया गया है। इजरायली लीडरशिप जो है उसको किसी भी वक्त निशाना बनाया जा सकता है। खबर यह है कि जो जंगजू दाखिल हुए थे वो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। एक ऑपरेशन उन्होंने सर अंजाम दिया है, एक बारूदी ट्रक उन्होंने भेजा और उसके नतीजे में इजरायली सेटलर्स मारे गए। लेकिन जो सारे जंगजू आए थे वो सारे के सारे अभी खत्म नहीं हुए हैं, वो अभी वहां पर मौजूद हैं। और इजराइल में अब ये अलर्ट जारी किया गया है कि वो कहीं भी किसी भी वक्त कोई नया ऑपरेशन सर अंजाम दे सकते हैं। जारी बात है वो वेट तो नहीं करेंगे, यानी जब इजराइल ढूंढ रहा है उनको मुसलसल और पूरी तरह से हाई अलर्ट है, तो वो ये तो नहीं कि हफ्ते बाद ऑपरेशन करेंगे, उन्होंने अभी करना है जो भी करना है। और मैं और आप इस बात को कैसे, इन कुर्बानियों को कैसे समझेंगे जो अपने घरों से निकल रहे हैं अपने फैमिलीज को छोड़कर और तिल अवीव में जाकर ऐसा ऑपरेशन सर अंजाम दे रहे हैं कि उनको पता है कि हम वापस नहीं आएंगे। क्या आप इन कुर्बानियों की बारीकियों को समझ सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि हम समझ सकते हैं। अपने जैसे भी जिंदगी है, बेशक एक ऑक्यूपेशन के अंडर है, लेकिन जिंदगी तो है, उसको मतलब अपनी फैमिली को सबको छोड़कर एक ऐसे ऑपरेशन की तरफ जाना जिसमें उनको पता है कि इस ऑपरेशन में मुकम्मल आज़ादी भी हमें नहीं मिलने वाली और इस ऑपरेशन में हम वापस भी नहीं आएंगे, लेकिन उनको पता है कि यही कुर्बानियां हमें लेकर जाएंगी एक मुकम्मल आज़ादी की तरफ। तो ये अनबिलीवेबल जज्बा है, आप और मैं इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। तो इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि बाकी जो साथी थे वो इस वक्त ऑपरेशन आगे किसी भी वक्त किसी भी घंटे अंजाम देंगे। इजरायली मीडिया, द फियर इन इजराइल इज दैट द पर्सन हु ट्राइड टू कैरी आउट द ऑपरेशन इन तिल अवीव डिड नॉट वर्क अलोन, कि जिसने वो ट्रक वो जंगजू लेकर जा रहा था और ब्लास्ट किया, यहां पर ये क्लियर है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथी भी हैं जो इस वक्त मौजूद हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अब इसका जरा देखिए शिन बेत क्या अलर्ट जारी कर रही है। द शिन बेत रेज्ड इट्स alert level for fear of the assassination of Israeli officials as part of the response from Hezbollah and Iran। यानी हिजबुल्लाह और ईरान जो है वो
सिर्फ बैठे हुए नहीं हैं कि सीज़फायर का जवाब आएगा तो ही वो हमला करेंगे। वो जो एयर अटैक होना है वो एक अलग कहानी है, लेकिन हिजबुल्लाह और ईरान अपने ऑपरेशन लॉन्च कर चुके हैं। वो ऑपरेशन जो असैसिनेशन से रिलेटेड है, ये दोनों चीजों में फर्क समझिए। एक होना है एयर अटैक, उसके लिए मोहलत ली गई है अरबों की जानिब से ईरान और हिजबुल्लाह से कि हमें टाइम दिया जाए, और ये वीक लास्ट वीक है, इसी में डिसाइड होना है। दूसरा जो इस बदले का डायनामिक है वो है असैसिनेशंस। जैसे इसराइल ने असैसिनेशंस की प्रिसाइजली, यानी इस्माइल हानिया को निशाना बनाया, उधर बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांडर को निशाना बनाया। तो ऐसे ऑपरेशन हिजबुल्लाह और ईरान ने लॉन्च कर दिए हैं, और जंगजू इस वक्त घुसे हुए हैं इसराइल में, और किसी भी वक्त कोई भी इजरायली लीडर अगर उनके रडार के ऊपर आ जाता है तो वो वहां पर इलिमिनेट कर दिया जाएगा, वो अपने अंजाम को पहुंचा दिया जाएगा। तो शिन बेत ये बेसिकली मतलब मुसाद के बाद दूसरी सबसे बड़ी एजेंसी है, और डोमेस्टिक और सारी इनकी लीडरशिप की जो सिक्योरिटी है उसको भी देखती है। गजा में भी ये पूरी तरह से एक्टिव रही है, लेकिन मतलब ये खास कर जो है वो डोमेस्टिक मामलात को पूरी तरह से देखती है शिन बेत। तो इसने अलर्ट जारी किया कि असैसिनेशन किसी भी वक्त जो है वो अंजाम दी जा सकती हैं, तो सारे जो है वो अलर्ट के अंदर रहें। तो वो तो पहले से ही अलर्ट में 18 दिनों से वो अंडरग्राउंड बैठा हुआ है, नेतन्याहू बंकर के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन अब वो मैक्सिमम लेवल मजीद जो है उसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जंगजू पेनिट्रेट कर गए हैं। पहले ये नहीं था, ये आज सूरत हाल बदल गई है कि जब से जंगजू अंदर घुसे हुए हैं, भाई वो क्या कर रहे हैं किसी को क्या पता, वो पकड़े तो नहीं गए, तो वो पता नहीं क्या कुछ प्लान कर रहे हैं, क्या पता कोई और ट्रक जो है वो आए और उनकी वॉर मिनिस्ट्री से टकरा जाए, क्या पता चलता है, कुछ भी कहीं भी हो सकता है। और ये खौफ है। इसराइल में ये भी वैसे कभी नहीं हुआ, ईरान में बाकी हर जगह तो होता रहता है मुसाद का नेटवर्क, लेकिन इसराइल में कभी इस तरह का कोई सॉलिड नेटवर्क जो है वो ऑपरेट नहीं किया। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं, और कितने एक्सेप्शनल और कितने सॉलिड प्रूफ जो हैं, एविडेंसेस इसराइल के खात्मे के, इसराइल की शिकस्त के हम आपके सामने रखते चले जा रहे हैं। अगर आप एक एक चीज़ को समझें तो वो कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी तब्दीली इस तूफान उल अक्सा ने पैदा कर दी है। आपके सामने आयरन डोम उनका नाकाम हो चुका है। इजरायली पैरालाइज होकर आसमान की तरफ देख रहे हैं कि कब रॉकेट्स और मिसाइल उनके ऊपर आ गिरेंगे, और अभी उनको पता चला कि नहीं, सिर्फ आसमान से नहीं, ज़मीनी हमले भी हमारे ऊपर शुरू हो गए हैं। जंग जो हमारे अंदर घुस आए हैं, तो अब हमने सिर्फ आसमान की तरफ नहीं देखना, बल्कि ज़मीन में भी देखना है कि कहाँ से कब जो है वो ग्राउंड अटैक जो है वो उनके ऊपर हो जाए। और अब इसी दरमियान इसराइली जो लीडरशिप है वो असैसिनेशन थ्रेट के अंदर चली गई है। इजरायली सोसाइटी कोलैप्स की तरफ जा रही है, सिविल वॉर की तरफ जा रही है, इकॉनमी का जो भट्ठा बैठ गया है, जो इंटरनेशनल ग्लोबल आइसोलेशन हो चुकी है। कितने ही फैक्टर्स हम आपके सामने गिनवा रहे हैं, और ये सॉलिड एविडेंसेस हम आपके सामने रख रहे हैं कि ये ऑक्यूपेशन, ये कॉलोनी, ये नाजायज कब्जा अपने इख्तिताम को बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर भी इनको नहीं बचा सकेगा। ठीक है, ये मैं सबूत भी आपके सामने तफसीली बता भी चुका हूं और मजीद भी बता सकता हूं। इसकी मिसाल दी जाती है एक ऐसे मुल्क से जो इसी तरह का एक कब्जा था, एक अपार्थाइड स्टेट था, और उसके पास भी न्यूक्लियर था, लेकिन उस मुल्क के लोगों ने भी आज़ादी हासिल की। तो न्यूक्लियर बचाने वाला नहीं है। ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।